तो ज्योति मल्होत्रा के लिए क्या बोला जाएगा? भक्तों की बेटी, भक्तों की बहन। और क्या अगर सूफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन, इस तरह का गंदा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। एक सैनिक के ज्योति मल्होत्रा हो या कोई जासूसी करता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब भक्त बताए कि अपनी बहन के बारे में वो क्या टिक्का टिप्पणी कर, ज्योति मल्होत्रा के बारे में क्या बोलेंगे, और जो दिन रात धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे थे और ये बताने का काम करते हैं कि आतंक मुसलमान जो है वो आतंकवादी। हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए अपने खून को बहाया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, गद्दारों का कोई धर्म नहीं होता है, जासूसों का कोई धर्म नहीं होता है। ये लोग खुद गर्व करना चाहूंगी मंत्री जी, अब ज्योति मल्होत्रा आपकी बहन है, आप ये मानते हैं? हमें इंसाफ चाहिए और इनको सजा होनी चाहिए, हमें इंसाफ तभी मिलेगा और देश के सैनिकों को भी इंसाफ। अफसोस की बात है जिस तरह भक्तों की दीदी ज्योति मल्होत्रा पकड़ाई हैं, मैं अब भक्तों से, सारे देश के भक्तों से, अंध भक्तों से ये पूछना चाहती हूँ, अब क्या बोलेंगे? आतंकवाद का कोई धर्म होता है या आतंकवाद का धर्म नहीं होता है? ये मेरा सवाल है भक्तों से। और मैं फिर आज ये बोलना चाहती हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और कोई भी, ज्योति मल्होत्रा हो या कोई भी हो, अगर कोई भी देश के लिए इस तरह प्रोवाइड करता है, किसी दुश्मन देश को जासूसी करता है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सलाखों के पीछे उन्हें जाना चाहिए। ये नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पर मैं एक बार फिर ये बोलूंगी कि पहले निष्पक्ष तौर से जांच हो और अगर जांच में वो दोषी पाई जाती हैं ज्योति मल्होत्रा, उसके बाद से भी। और बहुत अफसोस की बात है कि ज्योति मल्होत्रा के साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिस तरह हम नाम देख रहे हैं। तो जांच हो और जांच के बाद जो अगर सजा हो, गुनहगार हो, तो कड़ा से कड़ा सजा हो। लेकिन जिस तरह से देश में एक आपने देखा था पहलगाम हमला हुआ, कहा था कि धर्म पूछकर मारा जा रहा है, उसके बाद सूफिया कुरैशी को बता दिया गया आतंकवाद की बहन है। अब ये किसकी बहन है, क्या कहना चाहेंगे? तो वही तो मैं बोली, अगर सूफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन, इस तरह का गंदा शब्द इस्तेमाल किया जाता है एक सैनिक के लिए, एक ऐसे सैनिक जो बॉर्डर पर अपनी जान हथेली पर लेकर देश की सुरक्षा करती है, तो ज्योति मल्होत्रा के लिए क्या बोला जाएगा? भक्तों की बेटी, भक्तों की बहन। और क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे ना। तो अब भक्त बताए कि अपनी बहन के बारे में वो क्या टीका टिप्पणी करते हैं, ज्योति मल्होत्रा के बारे में क्या बोलेंगे, और जो दिन रात धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे थे और ये बताने का काम करते हैं कि आतंक मुसलमान जो है वो आतंकवादी होते हैं। एक विशेष समुदाय को आतंकवाद से आप जोड़कर देखते हैं। हमारी देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, हर चीज का हमें हर कदम पर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए अपने खून को बहाया है। हमने इस देश को अंग्रेजों की चंगुल से निकालने के लिए कितने बलिदान दिए हैं, कितने जाने गंवाई हैं, लेकिन उसके बाद से भी आज ये भक्त जो है हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं। अब भक्त बताए कि ज्योति मल्होत्रा का जो केस सामने आया है उससे ये क्या बोलेंगे? लेकिन सवाल ये है कि क्या, पहले सवाल उठा कि क्या आतंकवाद का धर्म होता है, क्या गद्दारों का धर्म होता है, क्या जासूसों का धर्म होता है, जिस तरह ये मामला सामने आया? हम तो देखिए, हम तो हमेशा ये बोलते आए हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, गद्दारों का कोई धर्म नहीं होता है, जासूसों का कोई धर्म नहीं होता है। ये लोग खुद गर्ज लोग होते हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। ये लोग किसी के नहीं हो सकते हैं, ना परिवार के हो सकते हैं, ना देश के हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये बात तो हमेशा बोलना चाहती हूँ। लेकिन जिस तरह से ये मामला आया उसके बाद, क्योंकि देश में आपने देखा था पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों को मारा जाने लगा, तो क्या जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा निकली है, तो जो अंधभक्त है, जो ट्रोल कर रहे थे, क्या ऐसे लोग जो है अब वो धर्म, अब उन ऐसे लोगों के मुंह पर सेलुटेप लग चुका है। अब ऐसे लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आपको पता होगा कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह धर्म देखकर टारगेट किया जा रहा था, हमारी बहन जब आकर, जो शहीद की प्रदीप नरवाल की पत्नी जब आकर लोगों को बोलती है कि इस तरह कश्मीरियों को मत, इस गुनाह की सजा दीजिए, मुसलमानों को मत टारगेट कीजिए, तो हमारी बहन को किस तरह ट्रोल किया जाता है, बहुत शर्मनाक है।
अब वो अंधभक्त कहाँ है, किस बिल में घुस गए हैं, अब निकले और देश के लोगों को जवाब दे। हमें जवाब चाहिए कि अब क्या बोलते हैं ज्योति मल्होत्रा पर। मंत्री को क्या कहेंगे, जो मंत्री ने कहा था कि आतंकवाद की बहन है, तो मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं अब पूछना चाहूंगी मंत्री जी, अब ज्योति मल्होत्रा आपकी बहन है, आप ये मानते हैं? अब आप मानते हैं? हाँ। और पहले क्या अच्छी बात है, आप पहले बदनाम कर देते हैं, आप पहले कुछ भी बोल देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं, और जब कोर्ट फटकार लगाती है, केस करने की बात करती है, तब आप बहन बना लेते हैं। और जिस तरह भाजपा के जो लीडर्स लगातार आप देख रहे होंगे कि सेना का अपमान किया जा रहा है देश में। अगर आज भाजपा आराम से है, हम आराम से अपने घरों में हैं, तो वो सिर्फ सेना है। सेना के वजह से, सेना के बलिदान के वजह से वो अपने घरों को छोड़कर सरहदों पर रहते हैं, वो अपने परिवार को छोड़कर सरहदों पर रहते हैं। उस वजह से हम अपने घरों में आराम से सोते हैं। उस सेना का अपमान लगातार भाजपा कर रही है, जो बेहद ही निंदनीय है। चाहे कर्नल सूफिया कुरैशी हो, या फिर जो सेना के लिए बोले थे कि मोदी जी के कदमों में सेना आ गई। अरे इतना अहंकार आप लोगों को है, आप लोगों को इतना अहंकार है, आप मोदी जी के कदमों में आ गई या सेना के नाम पर मोदी जी अपना राजनीति चमका रहे हैं। भाजपा पार्टी घूम घूम कर सेना के बलिदान पर और सेना के खून पर और सेना के मेहनत पर पूरे देश में अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है। 15 दिन नहीं हुए हैं हमारे सैनिकों के शहीद होकर, हमारे लोगों का जो बॉर्डर्स पर घर उजड़े हैं और जो लोग मरे हैं, थोड़े दिन नहीं हुए, वही उनके आंखों के आंसू तक नहीं सूखे हैं, और आप उन पर वोट मांगने निकल गए, आप उन पर राजनीति चमका रहे हैं। बंद कीजिए, इतना गिरना बंद कीजिए भाजपा के लीडर। सूफिया कुरैशी पे जो मंत्री ने बयान दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहाँ माफी मांग रहे थे कि मैं कुछ गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आपकी माफी कबूल नहीं की जा सकती, बाहर जाके कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से मैंने माफी मांगी और ऐसी हरकतें करोगे। कुंवर विजय जी, उन पर जो है उनकी माफी नाकबूल करते हुए कोर्ट ने एसआईटी बनाई है। क्या कहेंगे आप इस सब पे? बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई, कोई माफी नहीं होनी चाहिए। जब मंत्री महोदय को ये लगा कि कोर्ट सख्त हो गई है, लोग गुस्सा हो रहे हैं, तो उसके बाद से ये माफी का पहले तो आप हंस रहे थे, पहले तो कभी ऐसा नहीं लगा। मंच से जब आप भाषण दे रहे थे और हंसी ठिठोली कर रहे थे, उस समय तो नहीं लगा कि आप बहन के साथ कोई इस तरह पब्लिकली हंसता है और मजाक बनाता है। लेकिन जब देखे कि कोर्ट का रवैया सख्त हो गया है और माफी नहीं मिलने वाली है, तब वो माफी मांग रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए और इनको सजा होनी चाहिए, हमें इंसाफ तभी मिलेगा और देश के सैनिकों को भी इंसाफ तभी मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट माफी तक कबूल नहीं कर रहा है उनकी, और भाजपा जो है मंत्री पद उनका छीनने को तैयार नहीं है, पार्टी से निकालने को तैयार नहीं है। एकदम माफी कबूल नहीं करना चाहिए, देश का सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी माफी नहीं कबूल करना चाहिए, मंत्री पद से नहीं हटा रहे। देखिए भाजपा का तो यही रवैया है। सेना प्रेम और देश प्रेम सब एक मुखौटा है, इन्हें भाजपा का सब मुखौटा है। सेना प्रेम, देश प्रेम सब मुखौटा है। ये लोग उस आइडियोलॉजी से आते हैं जिन्होंने 50 साल से ज्यादा तक अपने मुख्यालय पर देश का ध्वज नहीं फहराया है। तो ये सब एक मुखौटा है, इन्हें सिर्फ राजनीतिक लाभ चाहिए और इन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए और सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता प्रेम है और कोई देश प्रेम नहीं है। और सैनिकों के आड़ पर देश के सेना ने जो कार्रवाई की है, उसके आड़ पर ये अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। उससे पहले भी पुलवामा में जो हमारे सैनिकों ने अटैक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस पर ये घूम घूम कर बेशर्मी से वोट मांगे। और आज तक ये पता नहीं चला कि 400 किलो आरडीएक्स कहां से आए और हमारे इतने सैनिक कहां से कैसे शहीद हुए, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। और एक मिनट, और पहलगाम में इस पर भी चर्चा नहीं होती है कि कौन जिम्मेदार है इस हमले का, सेफ्टी और सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली। जब रिपोर्ट आई थी, सभी को ये पता था, जब जासूसों ने ये रिपोर्ट दी थी कि अटैक्स हो सकते हैं,
ऐसा खुफिया जानकारी थी, उसके बाद से भी सैलानियों को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया गया। लेकिन जब भाजपा के मंत्री निशिकांत दुबे एमपी जाते हैं वहां पर अपने शादी का सालगिरह मनाने, तो उनको पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन सवाल ये कैसा दोहरी साजिश है, दोहरी राजनीति है। देशवासियों को आप उनके जान की कोई कीमत नहीं है, हाशिए पर आप रख देते हैं, उसके बाद से आतंकवाद चिल्लाते हैं। आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है कश्मीर में। आप क्या होना चाहिए उन मंत्री के साथ? सजा होनी चाहिए मंत्री पर? बिल्कुल कड़े से कड़ा उन पर केस हो और सजा हो, सलाखों के पीछे जाए, तब जाकर इन पर लगाम लगेगा। जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी ना, तब तक ये इसी तरह खुले सांड के जैसे कुछ भी बोलते रहेंगे जो मन में आए। लेकिन जयशंकर है जो विदेश मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमला करने से पहले हमें सूचना दे दी थी। तो कोई दुश्मन को पहले सूचना दे, इसका मतलब कि देश की जो सेना है उनको खतरे में डाला पहले इन्फॉर्म। एस जयशंकर का ये बयान जो है बहुत बचकाना जैसा होता है, लग रहा है मुझे कि ये मतलब आप दुश्मन को हमला करने जा रहे हैं। ये सब तो बहुत खुफिया तरीके से होना चाहिए ताकि उनको बचने का, छुपने का, निकलने का कोई मौका। ये क्या 2020 मैच हो रहा है? ये 2020 मैच हो रहा है कि आपने अटैक करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी उनके सेना को। मतलब आप बीवेयर हो जाइए और हमारे रफाल को मारकर गिरा दीजिए, इसलिए आपने सूचना दे दी थी। क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो समझ में नहीं आ रहा है कि देश में चल क्या रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर क्या करना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए अपने पदों से, क्योंकि ये लोग इस लायक ही नहीं है कि इस पद को पर रह सके, इस लायक नहीं है। आप देख लीजिए ना, अभी वार्तालाप करने के लिए विदेशों में कांग्रेस से नेता मांगा जा रहा है, विपक्ष से नेता मांगा जा रहा है, विपक्ष से लीडर्स, यानी आपके पास लीडर्स नहीं है। आपने हमारे इतने लीडर्स को पार्टी ज्वाइन करवाया, इतने लीडर्स को पार्टी ज्वाइन, हेमंत बिस्वा शर्मा, कितने सारे महाराष्ट्र में लगातार आपके पास जो भी जाते हैं पहले वॉशिंग मशीन में डाल के आप धो के निकाल लेते हैं और वो साफ सुथरे हो जाते हैं। उसके बाद से भी आपके पास नेताओं की कमी है, आपके पास आइडियोलॉजी की कमी है और सोच की कमी है। आखिरी सवाल ये है कि ज्योति जो मल्होत्रा है, यूट्यूबर है, जासूस का आरोप लगा है, वो पाकिस्तान कई बार गई, हाई कमीशन से मिली, उसके बाद मरियम नवाज से भी मिली है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो देश में रहकर गद्दारी करें और मुसलमान पर तोहमत लगा दे कि मुसलमान देश का गद्दार है? देखिए, मुसलमान बेचारे तो आज हाशिए पर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि देश के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, देश का बेड़ा गर्क किया है। युवा जो है बेरोजगार है, महिला सुरक्षित नहीं है, मणिपुर से लेकर देश का एक एक कोना इनके हाथ से बाहर है, संभाल नहीं पा रहे। देश के अंदर हो या विदेश नीतियां हो, हर जगह फैली। और आप देखिए ना, हिम्मत नहीं थी नेपाल की कभी आंख दिखाने का, हिम्मत नहीं थी बांग्लादेश का, वो बांग्लादेश जिसे इंदिरा गांधी ने बनाया, जिसे हमने बनाया, वो आज हमें आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान तो दूर की बात है, सब हमें चारों तरफ से, इनकी देश के अंदर की पॉलिसी भी फेल्योर है, अपने देश में ही आग लगा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और विदेश नीतियां भी फ्लॉप है। मतलब ये पूरी फ्लॉप सरकार है। जो गद्दारी कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जांच हो। देखिए, मैं आज अभी भी बोल रही हूँ, उसकी जांच हो, जो होती मल्होत्रा की निष्पक्ष जांच हो, और अगर गुनहगार होती है तो कोई माफी नहीं, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और देखिए ना, किस तरह आप देख रहे हैं शाहीन बाग प्रोटेस्ट में कितने ऐसे युवा लड़के, लेकिन जो मुसलमानों को गद्दार कह रहे हैं उसको क्या कहेंगे? वो पहले अपने गिरेबान में झांके ना। हमें गद्दार कहने से पहले अपना इतिहास उठाकर देखे और हमारा भी इतिहास देख ले कि वीर अब्दुल हमीद और किस तरह हम लड़े हैं पाकिस्तान, उसी पाकिस्तान के खिलाफ जिसके खिलाफ आपकी बहन जासूसी कर रही है।